Hello friends, welcome to CAT and Digital Technology YouTube channel and about civil engineering। तो आज का अपना टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर, जिसमें मैं डेली लेते रहता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर, उसके आंसर भी और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हमारे 35K प्लस फॉलोअर्स है, और वहाँ पे मैं डेली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने एमसीक्यू है सॉइल मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल आर ट्रांसपोर्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ऐसी कौन सी जो इन चारों में से लुईस, टेल्स, ड्राफ्ट एंड डेंस सैंड, इन चारों में से कौन सी ऐसी सैंड है जो कि ग्रेविटेशनल फ्लो से ट्रांसपोर्ट होती है, दूसरी जगह जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स से? तो उसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो है बी। आंसर बी इज करेक्ट, टेल्स। तो इसका ये जो है सॉइल है टेल्स, ये है कॉलुवियल सॉइल का एक एग्जांपल है। कॉलुवियल सॉइल एग्जांपल है कलर्स। इस ये जो सॉइल है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लो होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। और अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, मतलब फर्स्ट जो टॉपिक है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, सॉइल मैकेनिक्स का, तो उस फर्स्ट टॉपिक में ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर देता हूँ। और ये जो लोएस्ट सॉइल है, तो ये जो है ये एवोलाइन सॉइल का एग्जांपल है। ये एवोलाइन सॉइल का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है ड्राफ्ट, ये है ग्लेशियर सॉइल का एग्जांपल। ये किसका है? ग्लेशियर सॉइल का एग्जांपल। और ये जो है मतलब ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल का एग्जांपल। और डेंस सैंड जो है वो है एवोलाइन सॉइल का एग्जांपल। डेंस सैंड भी एवोलाइन सॉइल का एग्जांपल है। तो इसमें से आपके 4 क्वेश्चन बन गए किस सॉइल के एग्जांपल से। ये इसमें मैंने आपको बता दिया ग्रेविटेशनल, इसका जो आंसर है क्वेश्चन का, ग्रेविटेशनल फ्लो से कौन सा सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो होती है टलस। तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन बी। तो सॉइल का वाटर कंटेंट क्या होता है? वो ऑलवेज, जो वाटर कंटेंट होता है सॉइल का, ऑलवेज ग्रेटर देन 100 होता है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। इसका आपको अगर इसे वाटर कंटेंट को डिनोट करना हो तो आपको कैपिटल डब्ल्यू से इसे डिनोट कर सकते हैं। आप इसे मतलब परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। सम टाइम इट मे बी ग्रेटर देन 100% भी होता है। इसका करेक्ट आंसर है 100, डी। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। और इसका जो फॉर्मूला है वाटर कंटेंट का, वो है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। रेसिडुअल सॉइल आर फॉर्म बाय। रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो रेसिडुअल सॉइल ये होती है कि जो कि केमिकल और फिजिकल और केमिकल जो रॉक की वेदरिंग होती है, और जो पेरेंट्स रॉक होते हैं उसकी जो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है, उसके बाद जो डिसइंटीग्रेशन करके जो सॉइल फॉर्म होती है, उसी सॉइल को क्या कहते हैं? रेसिडुअल सॉइल। जो सॉइल केमिकल और फिजिकल वेदरिंग से बनती है, उसके पेरेंट रॉक से बनती है, उसी को कहा जाता है रेसिडुअल सॉइल। तो ये जो सारे एग्जांपल है, ये नहीं है इसमें से। करेक्ट जो ऑप्शन है वो डी है, नन ऑफ अबव। होप आपको समझ आया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द वॉइड ऑफ सॉइल मास आर फुल्ली ऑफ एयर, द स्टर मास। जो सॉइल की हम्म, जो if the voids of the soil mass are full of एयर, ओनली द सॉइल इज टर्म एस। तो वो सॉइल कौन सी होंगी? जब सॉइल, जब पूरी तरह से सॉइल एयर से फुल होंगी, उसमें सिर्फ आपने 3 फेज डायग्राम देखी होंगी तो आपको उस कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको सैचुरेटेड सॉइल होंगी तो उसमें क्या होगा? वाटर भी होगा, एयर भी होगा, और वाटर भी होगा, एयर भी होगा, और सभी होगा। मतलब उसमें एयर, वाटर, सॉइल सभी होती है, तीनों फेस उसके फुल होते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें इस सॉइल मास में क्या दिया है अपने को? सिर्फ ओनली एयर। तो ये कौन सी सॉइल हुई? ओनली एयर। तो ये होती है ड्राई सॉइल। मतलब ये फुल्ली ड्राई सॉइल। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर जो है सी। अगर उसमें थोड़ी ड्राई सॉइल, अगर उसमें अगर सैचुरेटेड होती, उसमें वाटर होता, तो वो पार्शियली सैचुरेटेड होती।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर सैचुरेटेड सॉइल होती तो उसमें क्या होता है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल तो उसमें वाटर प्लस सॉइल टू फेज सिस्टम होती। देखिए, टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर, इसका करेक्ट आंसर है टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर। अगर सैचुरेटेड मतलब उसमें सैचुरेटेड देख के आप समझ जाना कि उसमें वाटर होगा ही। तो वाटर होगा और सॉइल होंगी, तो उसमें क्या होगा, वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास कैन बी। अगर सबसे पहले आपको मैं वाइड रेशियो क्या होता है समझे तो, जो इसे हम स्मॉल ई से भी डिनोट करते हैं वाइड रेशियो को, स्मॉल ई से। तो वाइड रेशियो जो होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज ए वाइड रेशियो। स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, इट कैन जो जो वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है। जीरो से ज्यादा ही इसकी वैल्यू होगी, मतलब जीरो से कम वाइड रेशियो नहीं रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसकी जो वैल्यू आती है ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसका करेक्ट आंसर है सी। सी इज अ करेक्ट आंसर। और इसके बारे में आपको बता दूं मैं, किसी किसी सॉइल की मतलब कम भी होती है, कोई जैसे स्फेरिकल ग्रेन सॉइल उसकी कम होती है थोड़ी। तो मैक्सिमम टाइम ऑलवेज वैल्यू इज ग्रेटर देन वन रहती है। तो ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड एज ए पोरोसिटी। उसे क्या कहते हैं हम, पोरोसिटी। पोरोसिटी का जो डेफिनेशन है मैं आपको बताता हूँ। पोरोसिटी मतलब क्या होती है, पोरोसिटी मतलब इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। आपने देखा होगा ऐसा सिंबल, स्मॉल एन। स्मॉल एन आपने देखा होगा। तो इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं पोरोसिटी को। पोरोसिटी एक सिंपल टर्म है जिसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल into 100, वॉल्यूम ऑफ void to the total volume of soil into 100, this is called as a पोरोसिटी। इट में भी कैलकुलेट, इसे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। और इसमें और इसकी और इसमें और पोरोसिटी और वाइड रेशियो में रिलेशन क्या आता है वो मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपको देता हूँ उसका रिलेशन। यानी मतलब पोरोसिटी इज इक्वल टू वाइड रेशियो बाय वन प्लस ई। ये रिलेशन है इसमें पोरोसिटी का, मतलब इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है पोरोसिटी, आंसर पी। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज ए पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 question, the relative density of the compacted dense sand is approximately, relative density of compacted dense sand, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की जो होती है 0.95। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेकली, यहाँ पे मैंने करेक्ट आंसर नहीं दिया है। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है 0.95, ये इसका करेक्ट आंसर है। 0.95 इसकी रिलेटिव डेंसिटी, किसकी, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.95। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिग्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। जो पिग्नोमीटर जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, किस पर्पज से इसे यूज करते हैं, वो करते हैं वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम पिग्नोमीटर का यूज करते हैं। आपने पिग्नोमीटर का प्रैक्टिकल देखा होगा, उसमें क्या सॉइल सैंड ऐसे डालते हैं और उसमें पिग्नोमीटर होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब भरनिया भरनिया रहती है, डब्बे डब्बे। तो इस उसे पिग्नोमीटर, और उसका यूज हम करते हैं वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं वाटर कंटेंट निकालने का और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द सॉइल, ये क्या है? इसका मतलब होता है सी यू इसका शॉर्ट फॉर्म है। सी यू, सी यू जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन वन रहता है, हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन वन जो रहता है वो रहता है अपना सी यू। तो ऑफ दिस सॉइल, ये थे क्वेश्चंस, कंप्लीट हो गए अपने 10 क्वेश्चन लिए थे मैंने इस वीडियो में। तो होप आपको समझ आया होगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, और ऐसे ही मतलब नए नए अपडेट्स के लिए और नए नए क्वेश्चंस के लिए सभी सब्जेक्ट्स के, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।